तो स्टूडेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सम एसिडिटी ऑफ सम मोर कंपाउंड्स। जैसे एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कंपटीशन में इनका कंपैरिजन पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, इनका सिक्वेंस क्या होगा, कौन बेटर एसिड है। तो बच्चों एसिडिटी देखने के लिए क्या देखते हैं, और जो भी एसिड्स है जिनका कंपेरिजन कर रहे हैं हम, उनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, जो ज़्यादा स्टेबल एनायन है जो बेस बनेगा कॉन्जुगेट बेस, तो हम कह देते हैं एसिडिटी ज़्यादा है। तो इसका जैसे कि पिछली वीडियो में एसिडिटी हमने कंपैरिजन किया, तो ये कुछ कंपाउंड से इनके कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट है इसके पीछे। जैसे जैसे हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हमने बच्चों ये कंपाउंड है, ठीक है, एसिड है, लेकिन यहाँ अल्फा क्लोरो एसिड ले लिया है हमने, तो Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। तो जो बच्चे, तो यहाँ पर रीजनिंग जो जा रही है वो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट जा रही है। जो बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं जानते तो शेयर्ड वेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। तो हैलाइड्स हम जानते हैं बच्चों, हैलाइड्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। तो जैसे इसमें Cl लगा हुआ नहीं है और यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे Cl लगा हुआ है, तो ये जो इसका जो एनायन है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो इसके कंपेरिजन में ये मोर एसिडिक हो जाएगा, इसकी पीके वैल्यू लेस होगी। पीके वैल्यू एक इंडिकेटर रहता है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है उसके लिए, है ना। ये 4.8 है तो ये 2.8 है, तो ये कंपाउंड जो है इससे बेटर एसिड है। लेकिन अगर Cl की पोजीशन हम थोड़ा सा दूर करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट विद डिस्टेंस डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट इस एनायन को और से क्या हो गया बच्चों, और ज़्यादा दूर हो गया, तो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, उतनी आसानी से उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। Cl का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू विड्रॉ करता है कोई ग्रुप तो उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सीधा अटैच नहीं है, दूर से है ना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो इसका इफेक्ट दूर होने पर, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे था तो यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, एक बॉन्ड छोड़ करके, एक एटम छोड़ करके बीटा पोजीशन पर ये पहुँच गया है, तो इसका इफेक्ट और कम हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम हो गया, तो एनायन की स्टेबिलिटी और कम हो गई है। तो ये इतना अच्छा एसिडिक नहीं रहेगा। अगर Cl को और दूर ले जाएंगे तो इसका इफेक्ट और कम हो जाएगा, तो इस तरह से इसकी एसिडिटी और डिक्रीज हो गई है। तो इसके कंपैरिजन में अगर इन तीन का कंपैरिजन करें तो ये इनमें तीनों में बेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है इन तीनों के कंपैरिजन में। क्योंकि जैसे जैसे इन कंपाउंड्स में जा रहे हैं, Cl जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है उसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है इस ग्रुप से। क्योंकि एनायन तो स्टेबलाइज कहाँ पर होना, ऑक्सीजन पर स्टेबलाइज होना है H+ निकलने के बाद, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बिट डिस्टेंस क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी उधर को, और एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनकी एसिडिटी का हमें कंपैरिजन करना है बच्चों। नेक्स्ट मेजर फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ओवरऑल एनायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। एनायन स्टेबल करने के लिए हमने एक तो बात की है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके, तो इंडक्टिव इफेक्ट बात की। दूसरा है कि एनायन को कौन स्टेबलाइज कर सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन भी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर बात की जाए, कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो sp, क्योंकि इसमें s करेक्टर ज़्यादा है, s करेक्टर ज़्यादा है, तो s करेक्टर ज़्यादा होने से और न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडाइजेशन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मानी जाती है किससे, sp2 से, क्योंकि इसमें s करेक्टर कम है। यहाँ 33.3% ही है, क्योंकि 3 है, 3 की हिस्सेदारी है, 2 p की और 1 की, तो इसकी 33% है। यहाँ पर केवल 2 हिस्सेदार हैं तो इसकी 50% है, और इसकी कितनी है, यहाँ पर 33.3% है हिस्सेदारी s की। और यहाँ इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 4 हिस्सेदार हो गए एक में, और s का हिस्सा कितना रह जाएगा, s का पार्ट्स केवल 25% रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के s का करेक्टर जहाँ पर ज़्यादा होता है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। तो इसका कंपैरिजन देख लेते हैं बच्चों। ये एल्केन है, अगर इस हाइड्रोजन की एसिडिटी की हम बात करें, लेकिन ये डबल बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ पर है कि ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन अटैच है sp2 हाइब्रिड कार्बन से। किससे अटैच है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है। यहाँ पर बच्चों जिस कार्बन से अटैच है इसको देखो, ये sp3 हाइब्रिड और ये क्या है sp2, तो इन दोनों में क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच है
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एनायन आएगा, ठीक है। तो एनायन sp2 पे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा sp3 के कंपैरिजन में, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो इसे ये वाला जो है ज़्यादा एसिडिक हो गया, इसकी pK वैल्यू देखेंगे तो 44 हो गई 50 से। अगर हम एल्काइन में जाएँ, ट्रिपल बॉन्ड में जाएँ, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बच्चों, sp हो गई, तो इसमें और ज़्यादा s करेक्टर हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर और ज़्यादा हो गई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो एनायन और ज़्यादा बेटर स्टेबलाइज होगा यहाँ पर एल्काइन पर। तो ये हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो इन कंपाउंड्स में एसिडिटी क्या हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन की इंक्रीज हुई है। रीज़न क्या रहा है यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन रहा है। जिस कार्बन से अटैच है ये हाइड्रोजन, उनमें एस करेक्टर बढ़ता गया है, और एस करेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत, वो एनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करती है। जितनी ज़्यादा पावर होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो एनायन को मतलब निगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगी, इससे एसिडिटी इधर को इंक्रीज हुई है। दूसरा बच्चों, इस कंपाउंड में इस H की एसिडिटी अगर हम कंपैरिजन करें इस H की, तो देखेंगे ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एल्केन ग्रुप लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, एल्कीन ग्रुप लगा है। और एल्कीन ग्रुप क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो इसके एनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा इससे, इसलिए इसकी pK वैल्यू क्या है, कम है इसके कंपेरिजन में। बेंजीन लगा है, ऑलमोस्ट वही इफेक्ट रहेगा एल्किन का, क्योंकि ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लगभग सिमिलर ही एसिडिक ये है। लेकिन एल्काइन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की नेक्स्ट इससे OH अटैच है, इसकी कितनी होगी बच्चों, sp हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ज़्यादा अच्छे से विड्रॉ करेगा, ये बेटर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बेटर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, तो वो निगेटिव जो बनेगा एनायन वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। क्योंकि जैसे कि पहली वीडियो में बताया, एनायन को वर्चुअल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ बच्चों ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच था, और यहाँ पर क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, sp हाइब्रिड कार्बन से। तो इसकी एसिडिटी बच्चों क्या होगी, इन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, और ये ऑलमोस्ट लगभग बराबर होंगी। तो यहाँ पर जो फैक्टर रहा है एसिडिटी का इन कंपाउंड्स में, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ऐसे नीचे वाले कंपाउंड्स में भी कंपैरिजन किया है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, यहाँ पर एल्कीन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या एल्कीन ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्कीन ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज़्यादा है एल्कीन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये कार्बन क्या है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को बेटर खींचेगा, एनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए इसकी pK वैल्यू कम है, मतलब ये कंपाउंड इसके कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक है। इनके कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है एसिडिटी, लेकिन एल्काइन तो वो, क्योंकि एल्काइन का ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस कंपाउंड को मोर एसिडिक बनाएगा, तो इसकी एसिडिटी का सिक्वेंस क्या होगा, उधर को इंक्रीज हुई है। रीजन क्या रहा है, ये जो कार्बन है इनकी हाइब्रिडाइजेशन, और जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ती है, वो एनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज बनाता है और कंपाउंड को मोर एसिडिक बनाता है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं एसिडिटी का कंपैरिजन, क्योंकि जनरली बहुत सारी एक तो कॉन्सेप्ट भी एसिडिटी पे बेस्ड रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में एसिडिटी के कंपैरिजन से भी पूछे आते हैं। थैंक यू।